सीमामती मोमिनो जो कल्याण गुण गानन जाके ताले कई गंज सागर ये सुख सह सके अरस के तान ये सुख सह सके अरस के तान फक्र मासूक के नेत्रांग देखो नैनानु जमाल अक्षरातीत धामधनी ने महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर जो ये श्रृंगार ग्रंथ की वाणी अवतरित की है, इसका उद्देश्य है सबको परम धाम की मार्फत में प्रवेश करा देना। मार्फत की दो बंदगी होती है, एक रूहानी बंदगी, एक छिपी बंदगी। रूहानी बंदगी की वो हकीकत की अवस्था है जिसमें आत्मा को ये बोध होता है कि मैं हूं। जो मार्फत की छिपी बंदगी है उसमें उसका अस्तित्व समापन की तरफ हो जाता है। मैं हूं ही नहीं, केवल तू है। और इसलिए राज्य के एक एक अंग के सौंदर्य में डुबो दिया जाता है। अक्षरातीत जिसको अरबी में नूर जमाल कहते हैं, फारसी भाषा में नूर जमाल का ही अर्थ होता है सौंदर्य की पराकाष्ठा। राज्य से अधिक सुंदर कोई है ही नहीं, न है, न था और न कभी भविष्य में होने वाला है। ऐसा कोई भी चेतन प्राणी नहीं है जो सौंदर्य की तरफ आकृष्ट न होता हो। सौंदर्य का कार्य ही है सबको अपनी तरफ खींचना, अपने में समा लेना। पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, ऋषि मुनि हो, जो गृह त्याग करके बैरागी बने होते हैं, हिमालय के गुफाओं में रहते हैं, वो भी संसार के सौंदर्य को नहीं लेकिन परमात्मा के सौंदर्य को देखने के लिए वो भी तो दिन रात समाधि लगाया करते हैं। परमात्मा को हर कोई देखना क्यों चाहता है? क्योंकि उससे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। अब राज्य के नेत्रों का इसमें विशेष रूप से वर्णन किया गया है। नेत्रों में सारा कुछ भरा है। जो कुछ राज्य के दिल में है वो नेत्रों के द्वारा ही प्रकट होता है। जो गुण हृदय अंदर सम्मुख पर देखे जाए। और राज्य के ये नेत्र जिसमें राज्य का सारा सौंदर्य तो दिखाई देता है, प्रेम भी दिखाई देता है, वहदत एकत्व दिखाई देता है। इसको संसारिक दृष्टांत से समझें। एक माँ कई बच्चों के बीच में कुछ बांट रही हो, 15 बच्चे हैं, सबको प्रसाद बांटती है, लेकिन उसके सामने जब उसका बच्चा आता है तो उसकी आंखों से कुछ भाव ऐसे झलकते हैं जैसे वो कुछ और हो। कारण क्या है? हृदय के तार को जोड़ने का कार्य करते हैं नेत्र, और नेत्रों से निकलने वाली दृष्टि हृदय के सारे भावों को व्यक्त करती है। ये नेत्र प्रेम भी प्रकट करते हैं, ये नेत्र आनंद भी प्रकट करते हैं, और विकृत अवस्था में ये नेत्र घृणा को भी प्रदर्शित करते हैं। राज्य के हृदय में प्रेम का अनंत सागर उमड़ रहा है, आनंद का सागर उमड़ रहा है, वहदत का सागर उमड़ रहा है, मूल निस्बत का सागर उमड़ रहा है। और इन सारे रसों को एकमात्र नेत्र के द्वारा देखा जा सकता है। ये नेत्र हैं जिनके द्वारा प्रेम की लीला का रसपान हमारी आत्मा करती है। जिसने नेत्रों की तरफ अपनी नजर कर ली उसने सब कुछ पा लिया। सागर ग्रंथ में इस संबंध में बहुत ही विस्तार से प्रकाश डाला गया है। एक अवस्था तो वो आती है जिसमें हम धनी के चरणों की तरफ अपनी दृष्टि करते हैं, क्योंकि जब चरणों की तरफ ध्यान करते हैं तो हमारा मन संसार से हट जाता है और युगल स्वरूप की छवि हमारे दिल में बसने लगती है। ए चरण मेहर करे जिन पर तय देत हृदय पूर्ण स्वरूप युगल स्वरूप चित चोभत सुख सुंदर रूपरू। मुखारबिंद में ध्यान नहीं हो रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। आप राज्य के चरण कमलों की तरफ ध्यान एकाग्र कीजिए। शरीर को शून्य अवस्था में कीजिए, पता ही नहीं चले कि आपका शरीर भी है। आप अपनी परात्म का श्रृंगार करके बैठे हैं, धीरे धीरे अवस्था आने लगेगी।
चरणों का ध्यान करते करते छवि बसने लगेगी और एक दिन आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाएंगे। निश्चित रूप से युगल स्वरूप आपके दिल में आने लगेंगे। कदाचित आपके अंदर विरह की रसधारा ज्यादा है, हृदय राज्य के लिए पूरी तरह समर्पित है, तो अब सीधे नेत्रों की तरफ ले जाइए। पीऊ नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे अनंत घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। राज्य के नेत्रों की तरफ जब आपकी दृष्टि जाएगी तो क्या होगा? उपजे आनंद अति घन, आपके हृदय में आनंद का एक स्रोत सा बहना शुरू हो जाएगा, एक ऐसा रस प्रवाहित होगा। तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। आपके हृदय में प्रेम रूपी रसायन, रसायन किसको कहते हैं? आयुर्वेद के अंदर रसायन उसको कहते हैं, आजकल रसायन का अर्थ जो केमिकल किया जाता है उसे नहीं है। रसायन जिसमें रस भरा हो, जो हमारे जीवन को उन्नत बनाए, उसको रसायन कहते हैं। प्रेम ही हमारे जीवन की आशा है, प्रेम ही जीवन की रसधारा है, प्रेम ही जीवन का अमृत है। यदि हृदय से प्रेम निकल जाए तो कुछ बाकी नहीं रहता। एक सूने पत्थर में और उस प्रेम रहित मानव में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए मनुष्यों ने कहा है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें प्रीतम का प्रेम नहीं। शुष्क हृदय वाला व्यक्ति चाहे हिमालय की गुफाओं में रहे, चाहे संसार के सारे ग्रंथों को कंठस्थ क्यों न कर ले, वो जीवन के चरम लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेम का तात्पर्य संसारिक प्रेम नहीं है। प्रेम का तात्पर्य प्रीतम को हृदय मंदिर में बसा लेने की उत्कट भावना। कह रहे हैं कि प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। जैसे जैसे आपकी दृष्टि गहराती जाएगी राज्य के प्रेम भरे नेत्रों की तरफ, आपके अंदर प्रेम पैदा होता जाएगा। जब प्रेम पैदा होगा तो आगे क्या होगा, ये सागर की वाणी बताती है। एक रस होइए इश्क सो, चले प्रेम रस पूर, फेर फेर प्याले लेत हैं श्याम श्यामा जी हजूर। एक रस होइए प्रेम सो। इस एक चरण में सब कुछ कह दिया। हम वाणी कितना भी पढ़ें, कितना भी ध्यान करें, लेकिन राज्य से एक रस्ता का भाव नहीं पैदा होता तो राज्य दीदार नहीं देंगे। ये बात आपको गांठ बांधनी होगी। प्रेम कब होता है? जहां द्वैत का धरातल मिट जाए। एक राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, अपने देश की एक सुंदर लड़की से विवाह करता है। वो लड़की गरीबी में पली है, सौंदर्य संपन्न है, सभी गुणों से युक्त है, लेकिन उसको भय सताया जा रहा है कि मैं एक झोपड़पट्टी में रहने वाली हूं और एक चक्रवर्ती सम्राट के साथ सिंहासन पर कैसे बैठूंगी। राजा कहता है बैठो, और डर के मारे उसके प्राण सूखे जा रहे हैं। फिर प्रेम कहां से पा सकेगी? उसको अपना अधिकार भी समझना होगा और अपना कर्तव्य भी समझना होगा। उसको ये याद रखना होगा कि अब झोपड़पट्टी की वो लड़की नहीं है, वो चक्रवर्ती सम्राट की महारानी है। हमें भी ये याद रखना होगा कि अब तक हमने जो देवी देवताओं के मंदिरों में बार बार सिर पटका है, बार बार कान पकड़े हैं, बार बार माफिया मांगी है, इस सब भुला दीजिए। इसको कहते हैं एक रस हो ये इश्क सो, चलिए प्रेम रसपुर। हमें अक्षरातीत को हवा बनाना नहीं चाहिए, वो प्रेम का सागर है। तभी तो जितने सूफी फकीर होते हैं अल्लाह को क्या कहते हैं? मासो। उसको हम चाहते हैं, हम उसके आशिक हैं। एक रस हो ये इश्क सो, चले प्रेम रसपुर, फेर फेर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। जब आप एक रस्ता का भाव कर लेंगे तो आपके सामने क्या होगा? युगल स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएंगे। एक रास्ता के संबंध में मैं एक दृष्टांत देना चाहूंगा। जब लक्ष्मी जी तप कर रही थी कि प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं, मुझे भी बताइए। विष्णु भगवान ने कहा था कि मैं उस शब्दातीत धाम की व्याख्या नहीं कर सकता, मैं लीला करके तब बताऊंगा जब मैं श्री कृष्ण नाम से अवतरित होऊंगा और तुम रुक्मिणी होगे। समय के प्रवाह में वही भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं विष्णु, और लक्ष्मी जी को रुक्मिणी के रूप में अवतरित होना पड़ता है। माधवपुर में जब ब्याह हो रहा होता है, विष्णु भगवान मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं
और किसकी औषधि से ठीक होते हैं? गोपियों की चरण धूलि से। संकेत करके बताया कि जिन गोपियों ने अपने चरण धूलि भेजी है, मैं उस लीला का ध्यान करता हूं। आखिर उनके पेट की पीड़ा को लक्ष्मी जी भी अपने चरण धूलि से ठीक कर दे सकती थी, नारद जी भी दे सकते थे, लेकिन नारद जी सोचते हैं कि भगवान को जिनके मैं चरणों की आराधना करता हूं, अपनी चरण धूलि क्यों दूं? लक्ष्मी जी सोचती है कि ये तो मेरे पतिदेव हैं, पूज्य हैं, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, मैं इनको चरण धूलि क्यों दूं? और गोपियां खुशी से कहती हैं कि जितना ले जाना हो। राधा कहती है एक पैर नहीं, दोनों चरणों की मैं चरण धूलि देती हूं, केवल कन्हैया ठीक होना चाहिए। दृष्टिकोण में अंतर है। नारद जी और रुक्मिणी में सामर्थ्य नहीं है कि उस प्रेम की भाषा को समझ सके, इसलिए नारद जी चारों तरफ भागते फिर रहे हैं। रुक्मिणी वही खड़ी है, सोचती है कि जिनसे मेरा विवाह हो रहा है उनको कोई प्रेमी अपने चरणों की धूल दे दे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं चरणों की धूल देकर नरक में क्यों पड़ूं? प्रेम कहता है आपका अस्तित्व तो कुछ है ही नहीं। प्रेम तब होता है जब हमने अपना समर्पण पूर्णतया कर दिया। अपने अस्तित्व को विलीन करने के बाद ही प्रेम की रसधारा बहेगी, इसके पहले नहीं। जहां तक छोटे और बड़े का भेद रहेगा वहां प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए सागर ग्रंथ के इस प्रकरण में एक चरण में सब कुछ कह दिया। एक रस होइए इश्क सो चले प्रेम रसपुर, फिर प्याले लेते श्याम श्यामा झिझो। राज्य के दीदार का ये पहला नुस्खा। यदि आप में एक रस्ता का भाव नहीं है, आप में पूज्य पुजारी का भाव है, स्वामी और सेवक का भाव है, तो आपको दीदार किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। आपको एक रस होना ही पड़ेगा, और ये एक रस होगा, एक रस की अवस्था होगी राज्य के नेत्रों की तरफ नजर करने से। दास हमेशा चरणों की तरफ नजर किए रहता है, उसकी आंखें ही नहीं उठती डर के मारे। प्रियतम सामने बैठा है, परम धाम की आत्म यदि उसको देखे नहीं तो क्या लाभ है? इसलिए राज्य ने महामती जी के धाम निर्देश से जो सागर ग्रंथ की वाणी अवतरित की है, उसमें सारा रहस्य समझा दिया है कैसे राज्य का दीदार होता है। राज्य के नेत्रों की तरफ प्रेम भरी नजर से आप देखते जाइए, फिर आपके अंदर न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ रहेगा, न अहंकार रहेगा, कोई विकार नहीं। इतथे नजर न फेरिए पलक न दीजिए नैन, नीके स्वरूप जो निरखिए ज्यों आत्म होए सुख चैन। क्या कह दिया? इतथे नजर न फेरिए। अब जो दिख रहा है अपनी नजर को हटाओ नहीं। हो सकता है प्रेम का ऐसा पूर आ जाए जिसको झेलने में आपका हृदय समर्थ न हो, तो नेत्रों से हटाकर गालों में कर दीजिए, होठों पर कर दीजिए, आप उसमें डूबना प्रयास शुरू कर दीजिए। बुद्धि का वहां कोई काम नहीं है। राज्य के गले में 4 हार है, 5 हार है, 6 हार है, ये गणित का हिसाब लगाना आपका काम नहीं है। हाँ, यदि प्रारंभिक अवस्था में है तो रट्टा लगाकर आप जरूर सोचेंगे कि आज मैं 4 हारों का ध्यान करूंगा, कभी सोचेंगे 5 हारों का ध्यान करूंगा, कभी जो सागर ग्रंथ में 6 हारों का वर्णन है उसका ध्यान करना शुरू करेंगे। लेकिन प्रेम कहता है इनमें मत्था पच्ची करके अपने प्रेम को खोने से कोई भी लाभ नहीं है। आपके सामने जो सौंदर्य की राशि दिख रही है उसमें क्रीड़ा करना शुरू कर दीजिए। उसकी लहरें आपके हृदय में प्रवेश करके आपको शांति के सागर में डुबोती जाएंगी। वही कह रहे हैं, इतथे नजर न फेरिए पलक न दीजिए नैन, नीके स्वरूप जो निरखिए जो आत्म हो सुख चैन। धनी के नेत्रों की तरफ नजर करके दीदार करने का ये एक हल्का सा दृश्य है। क्या अनुभव होता है? महामती जी के साथ जो कुछ घटित हुआ उन्होंने निर्देशन के रूप में सागर ग्रंथ में सुंदर साथ को कर दिया है। सुंदर साथ सोचते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए, इसलिए क्योंकि हम सागर ग्रंथ का, श्रृंगार ग्रंथ का गहराई से अवलोकन नहीं करते। कई बार सोच चुके हैं सागर श्रृंगार की टीका को आपके कर कमलों में पहुंचे हुए, लेकिन लाभ उठाने वाले कोई बिरले सुंदर साथ होंगे। जहां तक मैं समझता हूं, निजानंद योग ग्रंथ में चित्तनी और योग के गहरे दर्शन की अनुभूति करा दी गई है। अनेक योगियों का अनुभव है। धामधनी की कृपा से जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे भी अनुभव था उसको शब्दों में प्रस्तुत कर दिया गया है। कैसे हम चितवनी करके इस संसार से परे हटें, हमारे सामने युगल स्वरूप हो और उनके नख से सिर तक की शोभा में डूबकर
मार्फत की अवस्था में हम प्रवेश करें, यदि हम सागर, श्रृंगार, खिलवत, परिक्रमा और निजानंद योग इन पांचों को हृदय में बसा ले, तो कोई सुंदर साथ ये नहीं कह सकता कि हमें चितवनी करने की विधि नहीं आती है। वैसे तो 25 पक्षों की चितवनी बहुत सरल है। चित चर्चनी का पूरा ज्ञान हो, 25 पक्षों में घुमाइए। रात्रि को जो स्वरूप पढ़ा जाता है उसमें 25 पक्षों का एक हल्का सा वर्णन होता है, उसको आप दोहराते जाएं तो ये बौद्धिक चितवनी हुई, बुद्धि के द्वारा आप भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन आत्मदृष्टि से यदि देखना है तो बुद्धि के मंडप से बाहर निकलना पड़ेगा। प्रेम की मई चितवनी में बुद्धि का कोई काम नहीं। आपको कितना ज्ञान है इसका कोई मायने नहीं, आपके हृदय में प्रेम है या नहीं, इसकी पहली प्राथमिकता है। और यही प्रेम की अवस्था आपको मारिफत के सागर में क्रीड़ा कराएगी। वही कह रहे हैं, देखो नैना नूर जमाल। सागर में नेत्रों का वर्णन बहुत छोटे रूप में कर दिया गया है, और श्रृंगार किताब जो आपको मारिफत के खजाने में प्रवेश कराने वाली है, राज्य के केवल नेत्र का ही वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। इसके पहले कानों का वर्णन किया गया था। मासुक उलट आशिक हुआ शोभे बल कानन के। एक एक अंग की महिमा क्या है, श्रृंगार की वाणी दर्शाती है। ऐसा क्यों कहा गया कि मासुक उलट आशिक हुआ शोभे बल कानन के? इसका कारण यह है, सखियां राज्य से बातें करती हैं और राज्य के कान उसको सुनकर कई गुने प्रेम से सखियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सखियां प्रेम भरी भाषा में राज्य को बोल करके रिझाना चाहती हैं। राज्य के कान उनको सुनकर उससे करोड़ों गुना प्रेम से सखियों को उत्तर देते हैं। जिसको रिझाया जा रहा था वो तो मासूक था, लेकिन अब वो उत्तर दे रहा है अपने कानों के द्वारा सुनकर। इसलिए कहा गया है, मासूक उलट आशिक हुआ शोभे बल कानन के। अब ये नेत्रों के द्वारा हमें राज्य के हृदय में प्रवेश करना है। धनी के नेत्र कितने महत्वपूर्ण है। किरंतन के एक प्रकरण में आता है, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिस दिन पिया जिसो हुआ रे मिलन। उसमें महामती जी की आत्म कहती है, धन धन पियो नेत्र मिलाए रसाले। रसाले का तात्पर्य क्या होता है, रस भरे। धनी के उन प्रेम भरे नेत्रों में कितना रस भरा है, ये तो केवल महामती जी की आत्म जानती है। 300 साल हो गए हमारे धाम धनी को सागर, श्रृंगार, खिलवत, परिक्रमा की वाणी का अवतरण किए हुए। दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां जगह जगह आज चितवनी की आवाज होनी चाहिए, चारों तरफ कर्मकांड का बुलबुला है। लाखों लाखों के कलश चढ़ाए जा रहे हैं। कई कई दिन का कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन चर्चा शून्य मात्र को। चर्चा का कोई निशान नहीं, चितवनी का कोई निशान नहीं। कैसे होगी आत्मा की जागृति? फिर इस सागर, श्रृंगार, परिक्रमा और खिलवत की वाणी को लाने का औचित्य क्या रह गया? यदि चितवनी की रसधारा नहीं बहेगी, सुंदर साथ नख से सिक्ते की वल स्वरूप की शोभा में लगेंगे नहीं, तो 60-60 लाख के, 25-25 लाख के कलश चढ़ाने से आत्मा को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आत्मा जागृत होगी राज्य के नेत्रों के दीदार से, सोने के कलश को देखकर नहीं। ये तो माया है। भर्तृहरि ने भी कहा है, कांचन का त्याग। आखिर राज्य को क्या जरूरत है सोने की हर जगह? कहने का तात्पर्य क्या है, समाज को चाहिए कि जो ऊर्जा 1-1 करोड़ का, 50-60 लाख का, 22-22 लाख का कलश चढ़ाने में जो लगाई जा रही है, वो ऊर्जा वाणी के फैलाव में लगाए और संसार को बताए कि संसार वालों, यदि आप शांति का मार्ग चाहते हो, यदि आप इसी संसार में बैठे बैठे परम धाम देखना चाहते हो, तो हमारे पास आओ। हमारे पास चितवनी की अनमोल विधा है, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव के पास भी नहीं थी, सारी सृष्टि में किसी के पास नहीं थी। सारी दुनिया तो निराकार तक की भक्तियां करके थक जाती है। कोई साकारवादी नवधा भक्ति में फंस जाता है, कोई निराकारवादी शून्य समाधि में फंस जाता है। दोनों से परे स्वलीला अद्वैत की चितवनी हमारे पास है। लेकिन जब हम सारी ऊर्जा कलशों में लगा देंगे, जड़ता की तरफ ही लगा देंगे, तो कौन चितवनी करेगा और कौन करेगा?
इसलिए सागर की वाणी समाज से बहुत कुछ कह रही है। श्रृंगार की वाणी आखिर अक्षरातीत ने अवतरित की होगी तो किसके लिए की होगी? बात स्पष्ट है, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी केवल वो चितवनी की राह पर चलेगी, अन्यथा शरीयत की राह में चलने वाली जीव सृष्टि कभी भी इसको अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी। अब कह रहे हैं, देखो नैना नूर जमार, परम धाम की आत्म, उसका लक्ष्य है जीवन के सर्वस्व को प्राप्त करना। महामती जी की आत्म स्वयं को संबोधित कर रहे कि मेरी आत्म तो देख, तेरे प्राणेश्वर के नेत्र कितने सुंदर हैं। श्रृंगार किया सब दुल्हे बस्तर और भूखन, अब बखत हुआ देखन का, देखो खोल रूह के नए अंदर। हम अपनी आत्मदृष्टि को खोल करके देखें। राज्य के नेत्र तब दिखाई देंगे जब हमारे बाहर के नेत्र बंद हो जाएं और अंदर के नेत्र खुल जाएं, तो राज्य के नेत्रों का दीदार संभव है। श्याम जी के मंदिर में देवचंद जी को जाहरी नेत्रों से भी दर्शन होता है, लेकिन जाहरी नेत्रों से जो दर्शन होता है या राज्य के आवेश आने पर दर्शन होता है, वो पल भर के लिए होगा। लंबे समय तक यदि आप उस दीदार का सुख लेना चाहते हैं तो आपको अपनी अंतर्दृष्टि राज्य के नेत्रों की तरफ करनी पड़ेगी और उसके लिए बाहर के नेत्रों को बंद करना पड़ेगा। शरीर से शून्य होना पड़ेगा, संसार से शून्य होना पड़ेगा। आपकी नजरों के सामने संसार नहीं होना चाहिए, कोई बुद्धि की दौड़ नहीं होनी चाहिए कि इस चौपाई में ये लिखा है, इस चौपाई में ये लिखा है। जहां बुद्धि शांत हो गई, मन शांत हो गया, शरीर शांत हो गया, केवल आपके अंदर भावना है, मैं परात्मा हूँ, मैं श्यामा स्वरूपा हूँ और मेरे सामने युगल स्वरूप है। जैसे जैसे इस भावना के साथ राज्य के नेत्रों की तरफ आप देखने का प्रयास करेंगे, वास्तव में राज्य के नेत्र आपकी अंतः चक्षुओं के सामने उपस्थित हो जाएंगे। वही कह रहे हैं, जो रूहों पर संकुल है। ये नेत्र क्या है? रूहों पर संकुल। संकुल हमेशा प्रेम की वर्षा करने वाले हैं। संसार का हर रिश्ता किसी न किसी बात पर हमसे रूठ सकता है, लेकिन राज्य रूठे भी तो किससे रूठे? रूठा जाता है पराये पर, स्वयं पर भला कोई क्या रूठेगा? उनके हृदय में रूठने वाली कोई सत्य ही नहीं है। गुलाब के फूलों से सुगंध आएगी, दुर्गंध नहीं आएगी। मिश्री से मिठास आएगी, मिर्च का तीखापन नहीं आ सकता। अक्षरती तो माधुर्यता का सागर है। मीठी जुबान, मीठी वचन, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह लेवे मीठे अर्ज की, जो मीठा करे विचार। सखिया क्या है? माधुरता के सागर की लहरें। अक्षरातीत के हृदय में केवल माधुरता, प्रेम, आनंद। और जब राज्य के नेत्रों की तरफ हमारी दृष्टि पड़ती है, हमारी दृष्टि दीदार करना चाहती है अपने सर्वस्व का, और हमारे सर्वस्व के हृदय में जो प्रेम उमड़ रहा है, मूल संबंध का सागर उमड़ रहा है, वहदत का सागर उमड़ रहा है, वो सब कुछ दृष्टिगोचर होगा राज्य के नेत्रों से। आप सोच सकते हैं, गर्मी के मौसम में एसी कमरे में सोने का वो सुख नहीं, जाड़े के मौसम में रजाई की गर्मी में कोमल गद्दों पर सोने में वो सुख नहीं, जो सुख नयनों के दीदार में मिल सकता है। लेकिन इसका लाभ 40 लाख की संख्या में कितने सुंदर साथ लेते होंगे? मुझे नहीं लगता कि 5000 भी लेते होंगे, क्योंकि हमारे समाज में एक शरीयत की नदी बह रही है और उस नदी से निकलना लगभग लगता है 90% के लिए संभव नहीं दिखता। जब तक इन दीवारों को आप तोड़ेंगे नहीं, तब तक श्रृंगार की गहराई में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। ये जरूर है, धार्मिक क्रियाकांड होते रहेंगे, लेकिन धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, धर्म के परम तत्व को जानना है तो हमें अपने हृदय मंदिर में प्रवेश करना होगा और अपने हृदय मंदिर में बैठे हुए उस अक्षरातीत से पूछना होगा, वास्तविक में धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, तू कौन है और मेरे धाम हृदय में अनादिकाल से बैठा क्यों है? परात्म ने युगल स्वरूप को कभी अलग नहीं किया, क्योंकि परात्म उन्हीं का स्वरूप है। हमारी आत्मा से युगल स्वरूप पल भर के लिए भी अलग नहीं हो सकते, लेकिन हमको इसका एहसास ही नहीं है कि दिन रात हमारे दिल में युगल स्वरूप रहते हैं। हम कहाँ भागते हैं, हमारा मन अच्छी तरह से जानता है।
कोई बिरला होता है जो अपने हृदय मंदिर में खोजने का प्रयास करता है कि बैठे मासुक इत जाहिर। अक्षरातीत तो हमारे धाम हृदय में अखंड रूप से विराजमान है, क्यों नहीं बाहर की आंखों को बंद करके अंतर की नजर से उसको देख लिया जाए। वही कह रहे हैं, देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर संकुल। हम प्रेम खोजते हैं पत्नी से, पति से, भाई से, बहन से। हो सकता है, जहां तक मैं सोचता हूं, 100 में 99 को ठोकर ही मिलती होगी, क्योंकि जिसके पास प्रेम होगा तब तो वो देगा। प्रेम तो अक्षरातीत के हृदय की वस्तु है। अक्षरातीत से आप नजर मिलाइए, प्रेम का सागर आपके हृदय में उड़ल देंगे, फिर आपको नहीं लगेगा कि संसार कुछ है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो परम धाम में हूं। संसार में रहते हुए भी अब संसार के नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी नजरों में अब जहान नहीं रहेगा, अब आपका प्राणवल्लभ बसा होगा। जैसे ही नजरें बंद हुई, अंतर की नजर से प्रीतम की नजर मिल जाती है, और जब आंखें खोलते हैं तो संसार केवल औपचारिकता के लिए है। जैसे जंगल में आग लगी हो और जंगल से बाहर खड़े होकर कोई पक्षी जलते हुए जंगल को देख रहा है, लेकिन उसमें जाने की इच्छा नहीं करती। आपके हृदय में जब वो बस गया है, फिर संसार में रमने की इच्छा नहीं करती। जिन देखा हक हैड़ा सो फेरे ना नजर तरफ और, वाको उसी सूरत बिना आग लगे सब ठोर। जिसने अक्षरातीत के हृदय कमल की शोभा को देख लिया कि अक्षरातीत का हृदय इतना सुंदर है, उसको उस शोभा के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वाको उसी सूरत बिना आग लगे सब ठोर। ऐसा लगता है कि चारों तरफ जलती हुई लपटें ही लपटें हैं संसार की, इसमें मुझे नहीं पड़ना है। मैंने जिस शोभा को देख लिया है, दिन रात उसी को देखना है। महामती जी की आत्मा कह रही है, मेरी आत्मा तू अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के नेत्रों की तरफ देख, जो पल पल प्रेम और आनंद की वर्षा करने वाले हैं। जो अरस की, कौन ये कार्य करेगा? राज्य के नेत्रों की तरफ कौन देखेगा? अरवा हो जो अर्श के। शरीयत की गाड़ी पर चलने वाले नहीं देख सकते, उनको अच्छा भी नहीं लगेगा, उनको शोर शराबा ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अरवा हो जो अर्श की, जो परम धाम की आत्मा होगी, सो जिन जाओ खिन भूले। किसके लिए संबोधित कर दिया? उनको मालूम है ईश्वरी सृष्टि केवल ज्ञान में डूबी रहेगी और जीव सृष्टि तो तौबा ही कर लेगी। एक बहन से मैंने पूछा कि आप कितनी देर ध्यान करती हो? कहते कि 15 मिनट। 15 मिनट में क्या क्या करती हो? 5 भूम से राज्य को उठाती हूँ, तीसरी में लाती हूँ, नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती, दोपहर का भोजन कराकर पुनः शाम को बनों में ले जाती हूँ, बनों से वापस लौटकर फिर 5 भूम में शयन करा देती हूँ। और कितनी देर में हो गया? 15 मिनट में। ये तो रट्टा मार चितवनी है, इसको चितवनी नहीं कहते। ये तो रट लिया और मुंह में बोल दिया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो ये चितवनी नहीं है। अरवा हो जो अर्श की, सो जिन जाओ खिन भूम। परम धाम की आत्माओं के लिए संबोधन है। वही राज्य के नेत्रों को देखेगी अपलक नेत्रों से, जिसके लिए सागर में निर्देश दिया है, पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन। राज्य के होठों की तरफ देखना, कानों की तरफ देखना। कान में नजर चली गई तो उसी को देख रही है, माथे पर नजर चली गई उसी को देख रही है, भावों को देखने लगी तो उसी में डूब गई, और प्रेम भरे नेत्रों को देखने लगी तो उससे बाहर निकलना संभव ही नहीं होता। मनुष्यों ने बार बार सावधान किया है। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में लिखा है कि हाथियों के मस्तक को तलवारों से काटना बहुत सरल है, लेकिन ऐसा वीर भी रमणी के नेत्रों के बाणों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए वर्जित किया गया है कि किसी रमणी के यानी सुंदर स्त्री की आंखों की तरफ न देखिए, क्योंकि इसमें बड़ा से बड़ा वीर भी घायल हो जाएगा, उससे बीत जाएगा। आप कल्पना कीजिए, आप किसी के भी नेत्रों की तरफ देखिए, जैसे ये है धनुष के 2 कोने हैं,
आगे इस प्रकरण में आएगा, तीर त्रिगुणा रहया रूहों बीच भाल। ये धनुष एक है और ये दोनों धनुष के किनारे और यहां से बाण निकलता है। कहने का तात्पर्य क्या है? राज्य के नेत्रों से जब आपकी दृष्टि मिलेगी तो उनसे हृदय से जो प्रेम के बाण लगेंगे आपकी छाती बिध जाएगी और फिर आप संसार के नहीं रहेंगे, केवल राज्य के रह जाएंगे। क्योंकि जिसके हृदय में धनी के मनोहर नेत्रों की शोभा बस गई, वो संसार में क्या चाहेगा? उसके लिए तो चक्रवर्ती राजा का पद भी तुच्छ है। रतन जड़ित जो मंदिर सो उठ उठ खाने धाए। हमारे समाज में राग द्वेष की ज्वाला क्यों धधक रही है? क्योंकि हमारा समाज अभी चितवनी से बहुत कोसों दूर है। संसार के अन्य पंथों को देखिए, जहां लाखों लाख लोग एक साथ ध्यान करते हैं। विपश्यना केंद्रों में जाकर देखिए, राधा स्वामी मत में देखिए, 10 लाख लोग एक साथ बैठ करके ध्यान करते हैं। हमारे समाज के लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो या तो नाच कूद करेंगे, या शोर शराबा करेंगे, परिक्रमा करेंगे, या मंचों पर लड़ाई करेंगे। हम संसार के सामने कहीं खड़े होने लायक नहीं है। हमारे पास सबसे ऊंचा ज्ञान है, लेकिन आचरण में हम सबसे पीछे हैं। न हम शांति से बैठ सकते हैं, न शांति से चितवनी कर सकते हैं, और न अपनी शालीनता दर्शा सकते हैं। इसका कारण यह है कि शरीयत की ज्वाला में समाज जल रहा है। वो प्रेम की रसधारा में डूबना नहीं चाहता, और सबको प्रेम की रसधारा में डुबाएगी परम धाम की चितवनी, सागर श्रृंगार खिलवत और परिक्रमा की बाणी। लेकिन इसके लिए परम धाम की आत्माओं को कमर कसना होगा। आप संसार को उपदेश देने जाएंगे, संसार आपको पत्थरों से उत्तर देगा। आप किसी को कहेंगे कि भाई कहाँ फंसे हो, चितवनी करो, कितने लोग आपके विरोधी होंगे। लेकिन संसार से आप न डरिए। बादल बरसते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। उसी तरह से आप परम धाम की अमृतमयी वाणी को सुनाते जाइए, चितवनी सबको सिखाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अरवा हो जो अर्श की सो जिन जाओ खिन भूल। जो परम धाम की ब्रह्मश्रेष्ठी होगी वो चितवनी के पावन मार्ग पर कदम रख देगी, और जो पात्र नहीं होगा वो अपने आप किनारे होता जाएगा। लेकिन आपका कर्तव्य है, आप देखो औरों को दिखाओ। आप राज्य के प्रेम भरे नेत्रों की तरफ देखिए और सबको उस राह पर ले चलिए कि परम धाम का खजाना अक्षरातीत ने श्रृंगार ग्रंथ में दे दिया है। उस खजाने से कितने हीरे मोती हम लूट पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। राज्य के हृदय में तंगी नहीं, तंगी तो हमारे दिल में है। इसलिए कहा है, मेहर पल में बढ़े कोट गुनी, सो मेरे मेहर क्यों मुपाए। एक पल में राज्य की मेहर करोड़ों गुना बढ़ सकती है। कब? जब आप राज्य से इस एकरस होइए। एकरस होएंगे तो उनके दिल के मालिक आप बन गए। राज्य यही चाहते हैं। राज्य आपसे मिठाई के पैकेट नहीं चाहते, कीमती बागें नहीं चाहते, बड़ी बड़ी भेंटें नहीं चाहते। वो तो कहते हैं केवल अपना दिल मुझे दे दो। संसार को कुछ समय के लिए भुलाकर मुझे पुकारो, मैं कहीं दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हृदय मंदिर में ही बसता हूँ। एक बार करो साध मुझको तो मैं 10 बार जी करके तुम्हारे सामने आने के लिए उपस्थित हूँ। कुरान के हरूफ मुक्तियात 12 होते हैं। उसमें ऐन है, गैन है, अलिफ है, लाम है, मीम है। उसमें एक साध शब्द भी है। साध का अर्थ होता है रिझाना। रिझाने का तात्पर्य क्या होता है? गाकर जो रिझाने की बात है वो भी नवधा के अंदर आती है। गायन 2 तरह से होता है। एक तो गले से गा दिया जाता है, एक गायन होता है जिसमें हृदय के तार झंकृत हो जाते हैं, सुनने वाले के भी, सुनाने वाले के। हरिदास जी भी गाते थे, तानसेन भी गाते थे। तानसेन मुंह से गा रहा है और हरिदास जी के हृदय से आवाज निकल रही है। लेकिन जहां ये भी बंद हो जाता है, वाणी जहां बंद हो जाती है, वहां आत्मा गाती है। आत्मा अपने प्राणेश्वर को सामने देख करके जो गा रही है, उसमें कोई भाषा की आवश्यकता नहीं है। वो मूक रिझाना कहते हैं उसको। मुख में शब्द नहीं है, शब्द फूटेंगे नहीं, लेकिन आत्मा अपने प्राणेश्वर को देखकर सब कुछ भुला गई है। शरीर की सुध नहीं, मन बुद्धि की दौड़ नहीं, संसार का पता नहीं, उस अवस्था को कहते हैं रिझाना। इसमें नवधा भक्ति का कोई प्रवेश नहीं। गोपियों की जो बेहद
का मार्ग है जिस पर बल्लभाचार्य ने अनुसरण किया। कबीर जी की जो विहंगम योग की साधना है वो भी यहाँ चल नहीं पाती। यहाँ तो प्रेम की वो विशुद्ध धारा चलती है जो महामती जी के धाम हृदय से प्रवाहित हुई है और अक्षरातीत ने परम धाम की आत्माओं के लिए वो केवल दिया। इसलिए साफ कह दिया है, सूर जैसे पतित कहावे और की शोभा आप लेवे, ओ अंधा राग गरीब साचो क्यारे पतिति लेवे। सूरदास ने प्रेम की मार्ग राह अपना कर अपने को पतित कहलाने का प्रयास किया है, लेकिन सूरदास को ये मार्ग नहीं मिल सका। ये मार्ग तो केवल परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों का है, इसलिए सूफी फकीरों ने उसको पाने का प्रयास किया। आप सुंदर साथ को जब सरसावा में 10 घंटे के लिए ध्यान में बैठाया जाए तो मैं समझता हूँ यहाँ इतनी संख्या बैठी है, आधी तैयार नहीं होगी। अभी तो वहाँ केवल 8 घंटे का ध्यान कराया जाता है तो पहाड़ सा लगता है। सूफी फकीरों को देखिए, दिन को तो सो लेते हैं और पूरी रात अपने अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देते हैं। उनका मार्ग भी केवल अभी तरीकत का है, हकीकत और मारिफत तो दूर है। हकीकत मारिफत तो हमारे लिए थी, लेकिन हमने संसार वालों की देखा देखी शुरू कर दी। यदि आप कहीं जाएं किसी मंदिर में, कंठी माला न पहने हो, तिलक न लगाए हो, घंटी न बजाते हो, तो सुंदर साथ सा करेगा पता नहीं ये सुंदर साथ है या नहीं, क्योंकि इनके गले में कंठी नहीं है, तिलक लगाए नहीं और घंटी बजा नहीं रहे हैं। हमारी पहचान तो आज इससे हो गई है, जो वैष्णव मंदिर में होता है वो हमारे ऊपर जबरन थोपा जाता है। जो सागर की वाणी में लिखा है, श्रृंगार की वाणी में लिखा है, सिंधी की वाणी जिस विरह के शिखर पर हमें पहुंचाना चाहती है, हम वाणी की अवहेलना कर रहे हैं और जो संसार वाले करते आ रहे हैं उसी को हम अपना धर्म माने बैठे हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप सागर की वाणी पढ़िए, श्रृंगार की वाणी पढ़िए, तो भूल जाइए कि संसार के अन्य पंथों में, अन्य मंदिरों में क्या हो रहा है। ये अपनी आत्मा का धर्म है। वाणी मेरे पीर की न्यारी जो संसार, तारतम्य तो आप कहते हैं, लेकिन फिर संसार वालों की चाल पकड़ने लगते हैं। वही नवधा भक्ति, उसी तरह से नाच कूद, उसी तरह से शोर शराबा। जहाँ सागर की वाणी गुजेगी, श्रृंगार की वाणी गुजेगी, वहां से ये सब छू मंतर हो जाएगा। जब राज्य के नेत्र आपके सामने हो तो भला संसार आपका क्या बिगाड़ सकता है। वही कह रहे हैं, अरवा हो जो अर्श की सो जिन जाओ खिन भूल। परम धाम की जो भी आत्मा हो, राज्य के नेत्रों को एक पल के लिए भी भूले नहीं, बल्कि देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर संको। मेरी आदम, तो राज्य के उन नेत्रों को देख जिनमें से अनवरत प्रेम ही प्रेम बरस रहा है, आनंद की ही रसधारा बह रही है। उसको तू देख और उसका पान कर। दिल अरस नाम धराए के। मेरी आदम, धाम धनी ने तेरे दिल को अर्ज किया है। तूने ये दावा लिया है कि मेरा दिल धनी का अर्ज है, इसलिए जब तेरे दिल को अर्ज कहलाने की शोभा मिली है तो उसके अनुसार तुम्हें आचरण भी करके दिखाना होगा। हमारे दिल में माया बसती है या धनी के चरण कमल बसते हैं, ये हमारा व्यवहार दर्शाएगा। हमारा दिल केवल अक्षरातीत का सिंहासन बने, इसके लिए हमें कटिबद्ध होना होगा। यही बात यहाँ दर्शाई जा रही है। नैना बरनो नूर जमाल। इंद्रावती जी की आत्म कह रही है, दिल अर्श नाम धराए के नैना बरनो नूर जमाल। मैं राज्य के नेत्रों का वर्णन करने जा रही हूँ। वर्णन कर रहे हैं कौन? स्वयं अक्षरातीत। महामती जी के तन को शोभा दी गई है। आवाज निकल रही है मेहराज के तन से। प्रकट कहाँ हो रही है? मेहराज जी के धाम हृदय में। साधन कौन बन रहे हैं? जबराइल और असराफील। और उनके अंदर श्यामा जी का हृदय प्रवाहित हो रहा है। उनके धाम हृदय में राज्य अपने आवेश से नख से सिख तक अपनी शोभा का वर्णन करते जा रहे हैं। महामती जी के द्वारा करवाया जा रहा है, कर तो रहे हैं राज्य स्वयं। अक्षरातीत का आवेश बैठा हुआ स्वयं अपनी शोभा का वर्णन कर रहा है, लेकिन स्वयं राज्य अपने मुख से कैसे कहें, इसलिए महामती जी के मुख का प्रयोग किया जा रहा है। महामती जी कहती हैं, दिल अर्श नाम धराए के नैना बरनो नूर जमाल। अब मैं अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के नेत्रों की शोभा का वर्णन कर रही हूँ।
हाय हाय छेद ना पड़े छाती में। ये वर्णन कौन कर पाएगा? जिसका हृदय पत्थर होगा। अरवा आशिक जो अर्ज की जाके हृदय हक सूरत, निमक न्यारी न हो सके महबूब की मूरत। पतंगे से कही है, पतंगा तू दीपक को देख भी और उसका वर्णन भी कर। पतंगा बेचारा क्या कर पाएगा? इंद्रावती जी को यही बात सता रही है कि एक दीपक को देखने के बाद पतंगा अपने अस्तित्व को मिटा देता है, अपने सुहाग अंधेरे के बिना रह नहीं सकता, और तू परम धाम की आत्मा है। राज्य के नेत्रों को देखने के बाद भी तू किसके लिए जबान चला रही है? नेत्रों को देखने के बाद तो शरीर शांत हो जाना चाहिए, मन बुद्धि शांत हो जाना चाहिए, लेकिन परम धाम की आत्माओं के लिए अनहोनी घटना के रूप में यह वर्णन किया जा रहा है। जो नेत्रों को देखने के बाद हमेशा के लिए मूक हो जाना चाहता है, सौंदर्य की राशि को देखने के बाद जो गूंगा बन जाए उसे जबरन कहवाया जा रहा है, क्योंकि छठे दिन की लीला में अन्य सुंदर साध को भी उस आनंद में डुबोना है। यदि महामती जी के तन से श्रृंगार की वाणी अवतरित नहीं होती तो आज हम और आप सुंदर साथ इसका रसपान नहीं कर रहे होते, लेकिन आज धामधनी वो कृपा ही है। इससे बड़ी बातें कृपा और क्या होगी कि अक्षरातीत ने अपने हृदय का सारा रस सागर श्रृंगार सिंधी खिलवत परिक्रमा में उड़ेल रखा है। इसलिए खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार को तारतम का तारतम कहते हैं। हमारा समाज तो बस इसी में लड़ रहा है कि निज नाम श्री जी को मानते हो कि निज नाम श्री जी को मानते हो। तारतम का तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, पहिए दिखाई पार के तीन पार के भी पार। प्रीतम अक्षरातीत दिल में बसता है, उसको कोई देखना नहीं चाहता। और क्या सिखा दिया जाता है? कौन सा मंत्र का जप करते हो? प्रश्न पूछा जाता है, प्राणनाथ जी किस मंत्र का जप करते थे? हंसी आती है। वाणी की किस चौपाई में लिखा है कि मंत्र का जप करो? योग दर्शन में लिखा है तत् जप है तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना से जप करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मवेदनम, ये तो सब नवधा भक्ति है। वैष्णव अपने मंत्रों का जप करें। हाँ, चितवनी में प्रारंभ में 1-2 बार की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रेम लक्षण भक्ति में दुनिया के तरह हमें मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप बताएं, इतने सुंदर साथ हैं, राधा ने कितनी बार कृष्ण का मंत्र जपा होगा? सूर्य ने कितनी बार मंत्र का जपा होगा? मीरा तो परम धाम के बारे में क्या बेहद के बारे में नहीं जानती। मीराबाई कौन से मंत्र का जप करती थी? ये तो वैष्णव के नियम है जो हमारे समाज में जबरन थोपे जा रहे हैं। ये जरूर है तारतम की 6 पंक्तियां या 1 पंक्ति एक आधार है अपने राज्य को समझने का, लेकिन जब आपको तारतम का प्रकाश मिल गया, आपने 1 बार जप लिया, 2 बार जप लिया, काम पूरा हो गया। अब आप अपने हृदय मंदिर में अपने आराध्य अक्षरातीत को देखिए, जो अखंड रूप से विराजमान है और आपकी तरफ देख रहे हैं। बैठे मासूक इत जाहिर पर दिल न लगे इत, हमारा प्रीतम हमारे दिल में बसता है, उसको देखने की हमारी इच्छा नहीं करती। मासूक मुख देखन को हाय है नैना भी न दर्शक, जो दिल में बसता है उसको देखने के लिए हमारे नेत्रों में प्यास क्यों नहीं पैदा होती? हमारे नेत्र संसार को देखना चाहते हैं, अपने आराध्य को क्यों नहीं देखना चाहते? संसार वालों का परमात्मा या तो बैकुंठ में रहता है या निराकार में रहता है या कैलाश पर्वत पर रहता है। हमारा आराध्य हमारे दिल में रहता है। इसलिए अपने आराध्य को पाने के लिए दुनिया वाले मंत्र का जप करते हैं। हमें अपने आराध्य को पाने के लिए मन से परे हो जाना होगा, बुद्धि से परे होना होगा, आंखें बंद करके अपने दिल में खोजना होगा। फिर देखिए वो क्यों नहीं मिलता है। रोम रोम लगे ना रूह भाले, हाय छेद न पड़े छाती में, रोम रोम लगे न रूह भाल। कितनी पीड़ा है महामती जी के धाम हृदय से। महामती जी के मन की ये व्यथा है कि क्या मेरा ही हृदय इतना कठोर हो गया है? आने वाले समय में परम धाम की जो भी आत्मा होगी,
राज्य के नेत्रों की शोभा को देखकर मौन हो जाएगी, मार्फत की अवस्था में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन मैं उसको देख रही हूँ और वक्ता की तरह मैं बोलती जा रही हूँ, राज्य के नेत्र ऐसे हैं, राज्य के नेत्र हैं। हाय हाय, रोम 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 में मेरे भाले क्यों नहीं लग जाते? हाय हाय, छेद न पड़े छाती में। मेरा हृदय इतना कठोर हो गया है कि मेरी इस छाती में छेद क्यों नहीं हो जाता? छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, वासा करो तिन पर तुम सो निस्बत अरिस्तन। रो छाती तिन से कोमल, तिन से तुम्हारे पांव कोमल, इतने ही सेज बिछाए देऊं जुदे करो चिंतम। मेरे अक्षराती धाम बनी, मैंने अपने रूह के हृदय को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अपने चरण कमल इस पर रखिए और एक पल के लिए भी अलग न कीजिए। सच पूछा जाए तो सागर और श्रृंगार की वाणी का आनंद एकांत में लिया जा सकता है। मंच पर इस समय का माहौल वैसा नहीं होता। ये तो तब है सुनने वाले को भी पता न हो कि वो कहाँ बैठा है, सुनाने वाले को भी पता न हो, तब वास्तव में सागर श्रृंगार का रस लिया जाता है। जहां तक मैं सोचता हूँ सवेरे से बैठे बैठे आप भी थक गए होंगे। सागर की वाणी को संसार पचा नहीं सकता, इसलिए कई बातें तो खोल करके मंच पर कहीं भी नहीं जा पाती। इतना समझिए, हाय हाय छेद न पड़ी छाती मिने। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरी छाती क्या इतनी कठोर हो गई है जो राज्य के नेत्रों की शोभा को देखने के बाद भी उसमें छेद नहीं होते। ये मौन क्यों नहीं हो जाती मैं, और बार बार उनके नेत्रों की शोभा का बखान क्यों नहीं कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? मेरे रोम रोम में भाले क्यों नहीं पड़ जाते? ये पीड़ा है कि क्या मेरा इतना हृदय कठोर है कि राज्य के नेत्रों का वर्णन कर रही हूँ। जो अरवा कहावे अरस की, कह रहे हैं जो अरवा कहावे अरस की, जो परम धाम की आत्मा है, सुन बेशक हक बयान। कह रही है कि सुने बेशक हक बयान, और राज्य के नेत्रों की शोभा का वर्णन कर रही है। कह रही है राज्य, लेकिन हमारी आत्मा के लिए वो एक सिखावन है कि हमें प्रेम की गहराई में कितना प्रवेश करना होगा। मोमिन दिल कोमल कहिया तो अर्श पाया खिताब। यदि हमारा हृदय कठोर है, यदि हमारा हृदय अक्षरातीत की शोभा को देखना चाहता है, तो उसे अपने हृदय की निष्ठुरता को दूर करना पड़ेगा। साफ दिल सुहागनी कबो न दुखावे किन। हमारी प्राथमिकता कब तय होगी कि हम राज्य का दर्शन करने के योग्य हैं? जब हम मन से, वाणी से और कर्म से किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। यदि हमारी वाणी कठोर है तो निश्चित है कि हमारा हृदय कठोर है। यदि हम अपने आचरण से किसी का दिल दुखाना चाहते हैं तो याद रखिए, आपके हृदय में अभी पात्रता नहीं आई है कि युगल स्वरूप आपके धाम हृदय में दीदार दे सके। इसलिए ब्रह्मसृष्टि का एक ही लक्षण होता है, साफ दिल सुहागनी कबहू न दुखावे किन। किसी का दिल न दिखाओ, न मन से, न वाणी से और न आचरण से। कोमल होने के लिए एक तरीका, जो कोमलता की प्रतिमूर्ति है, माधुर्यता की मूर्ति है, उसको आप दिल में बसाते जाइए। आपके हृदय की निष्ठुरता भागती जाएगी, कोमलता आती जाएगी। जो जो अर्श होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। जैसे जैसे परम धाम का ध्यान करते जाएंगे, ये माया का खेल आपसे हटता जाएगा और आपके हृदय में धनी की बैठक होनी प्रारंभ हो जाएगी। हाय हाय झूठी देह को छोड़ के। महामती जी की आत्मा कह रही है कि हे मेरी आत्मा, तू इस झूठे शरीर को पकड़े हुए है। परम धाम की शोभा का तूने परिक्रमा में वर्णन कर दिया, नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा का भी वर्णन सागर में कर दिया। अब श्रृंगार में तेरे तन से राज्य अपने नेत्रों का वर्णन करवा रहे हैं। उसका वर्णन करते समय तू इस झूठे तन को क्यों पकड़ी हुई है? कहने का तात्पर्य क्या है? जिन नेत्रों में अक्षरातीत के हृदय का अनंत प्रेम उमड़ता है, उन नेत्रों को देखने के बाद तो बोलना संभव होता ही नहीं।
लेकिन कैसे तू चौपाइयों पर चौपाइयां बोलती जा रही है, वही बात दर्शाई जा रही है। पहुंचत ना तित प्राण, हाय हाय झूठी देह को छोड़ के पहुंचित न तित प्राण। मेरे प्राण क्यों इस शरीर में अटके हुए, निकल क्यों नहीं जाते। आशिक वर्णन करे, वर्णन आशिक कर न सके और कोई पहुंचे आशिक भी। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के सिवा किसी अन्य से वर्णन नहीं हो सकता, और वर्णन भी उनसे तब होगा जब अक्षरातीत का आवेश होगा, तभी वर्णन हो सकता है। इसलिए जिन जिन परमहंसों ने परम धाम की चर्चनी पर अपनी कलम उठाई है, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि मेरी कोई शक्ति नहीं है। धाम धनी का आदेश, धाम धनी का आवेश, उनकी कृपा की छांव तले हम थोड़ा सा लिखने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जो कुछ लिखा गया है इसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है। आप अपने अस्तित्व को मिटा देंगे तब आप परम धाम के बारे में, वहां की शोभा के बारे में लिख पाएंगे। लेकिन ये राज्य के नेत्रों का वर्णन करने के बाद शरीर बना रहे, ये बहुत आश्चर्य की बात होती है। लेकिन वर्णन करने वाला कौन है? स्वयं राज्य, ताकि हम आत्माएं उस आनंद के रस में कुछ बूंदे ले सके। जिसके हृदय में, राज्य के हृदय के बहते हुए रस की एक बूंद भी आ जाती है, वो जीवन धन धन हो जाता है। उसके लिए कोट राज बैकुंठ के न आवे इत के खिन समान हो जाते हैं। करोड़ों बैकुंठ का राज्य आपको दे दिया जाए तो राज्य की चितवनी के एक पल में मिलने वाले आनंद की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन कल्पना कीजिए यही चितवनी करवाई जा रहे हो और राज्य का दर्शन भी हो रहा हो, अचानक आपके कानों में सुनाई पड़े कि बाहर हीरे मोती बरस रहे हैं। आप चितवनी छोड़कर हीरे मोती लूटने के लिए भाग जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि राज्य तो बार बार मिल भी सकते हैं, बाद में राज्य का ध्यान कर लेंगे, पहले हीरे मोती जो बरस रहे हैं इनको इकट्ठा कर लें। यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। आखिर लक्ष्मी के पास क्या कमी है? बेहद की लीला को जानने के लिए बेचारी कितनी कठोर साधना करती है। विष्णु भगवान ध्यान करते हैं क्षीर सागर में लेटे लेटे, शंकर जी कैलाश में बैठे बैठे ध्यान में लगे हैं। बहुत कोशिश करने के बाद अव्याकृत और सबलिक तक पहुंच पाते हैं, और ध्यान में, समाधि में ईश्वर और सदाशिव का कहा सुना हुआ सुन करके अमर कथा के रूप में पार्वती जी को सुनाते हैं और कह देते हैं कि देखो जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, इसे गणेश को और कार्तिकेय को भी नहीं बताना, अपने बेटों को भी बताने से मना कर देते हैं। और सुंदर साथ आपका सौभाग्य है कि आपको 18,758 चौपाइयों की वाणी मिली है। आपके न चाहते हुए भी जबरन आपको सागर श्रृंगार में डुबोया जाता है। यह भी संभव है जब चितवनी के शिविर लगाए जाते हैं, प्रातःकाल आपको उठाया जाता होगा, आप भी अनमने ढंग से उठते होंगे कि बुरी तरह से फंस गए। न तो हम मोबाइल पर बात कर पा रहे हैं, न चाय पकौड़ों का आनंद मिल पा रहा है, न काफी मिल पा रही है। हम तो सारे संसार को छोड़कर यहाँ आंख मूंद कर घुटने तोड़कर बैठने के लिए आ गए हैं। लेकिन याद रखिए, आपने जो धाम धनी को पाने के लिए कमर कसी है, निद्रा को त्यागा है, जीवा को उसके रसों से वंचित किया है, आंखें बंद करके ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप अरबों की संपत्ति कमाएंगे, ये दुनिया उसे ले लेगी, उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन जो समय आपने धाम धनी की याद में गुजारा है, उसके प्रेम में, उसका दीदार करने में गुजारा है, नख से सिक तक एक एक अंग की शोभा में लगाने को अपने को बद्ध किया है, वही आपका कीमती धन है। मौत भी उसको छीन नहीं सकती। सारी सृष्टि मिल जाए तो आपके इस अखंड धन को कोई छीनने वाला नहीं है। लेकिन ये केवल आप तक सीमित रहना नहीं चाहिए। आप देखो औरों को दिखाओ, ये व्रत लीजिए। जिस युगल स्वरूप की छवि में आप अपने को डुबो रहे हैं, दूसरों को भी डुबोइए, तब आप परम धाम की ब्रह्मात्मा है। कर्मकांड की दीवालों से आप सिर मारते रहेंगे, अंतिम समय तक राज्य कभी मिलने वाले नहीं है। मैंने कल भी, परसों भी कहा था, कल भी कहा था, ये जो फर्ज बंद की जाहिरी बीच नासूक हक से दूर हो, मासूक बंद की अर्ज में सो कही हक हजूर। जब तक आप मूल मिलावे का ध्यान नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी कर लीजिए, नासूद से परे आपकी सुरता नहीं पहुंच सकती।
इसलिए आप सबकी आत्मा जागृत हो, हमारी शुभकामना यही रहेगी। जगह जगह पर भविष्य में चितवनी के शिविर लगाने की योजना है। और एक बात की सूचना मैं अवश्य दे दूं कि आगामी सरसभा के वार्षिकोत्सव पर जिन सुंदर साथ ने चितवनी के शिक्षक की परीक्षा के लिए अपना नाम दिया था, वो अपनी तैयारी किए रहे हैं, उनकी परीक्षा ली जाएगी और भविष्य में चितवनी के शिक्षक तैयार करके सारे देश में चितवनी को फैलाया जाएगा। ज्ञानपीठ सरसभा में जो 24 कमरे बन गए हैं ध्यान के लिए, आप सालों भर कभी भी आ सकते हैं। केवल सूचना दीजिए, हम अमुक तारीख को आ रहे हैं, क्या उस दिन कमरे खाली हैं या नहीं। ज्ञानपीठ आपका है, चितवनी के लिए प्रेरित करने के लिए बनाया गया है। समाज में जगह जगह ध्यान कक्ष बने, जगह जगह चितवनी के शिविर लगे और सुंदर साथ सागर श्रृंगार की वाणी में डूबकर अपनी आत्मा के आनंद को पाएं। 300 साल से जो कुछ हो रहा है, हमें युग के अनुसार अपने को बदलना पड़ेगा। आज सारा संसार ध्यान की तरफ मुड़ रहा है और हम वैसों की नकल करके सारा कर्मकांड उनका अपने ऊपर ले बैठे हैं। परम धाम की वाणी सागर श्रृंगार तो क्या, राज से लेकर क़यामत नामा तक में कहीं न कहीं चितवनी के लिए निर्देश है। हम कहते हैं कि राज्य का आदेश होगा तो चितवनी करेंगे। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक न पीछे फेरिए जो इस अंग उपजत। इससे बड़ा आदेश और क्या होगा। राज्य बार बार कह रहे हैं कि मूल मिलावे को दिल में बसाइए, युगल स्वरूप को दिल में बसाइए। अभी ये श्रृंगार ग्रंथ की चौपाइयां आप सुन रहे हैं, जिसमें महामती जी की आत्मा कह रही है, पहुंचत ना तित क्यों प्राण, मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़ क्यों नहीं देती कि इस झूठे तन से राज्य के नेत्रों की शोभा का वर्णन कर रही है और फिर भी इस तन को रखे हुए। क्या मेरा हृदय कठोर है जो कहकर भी इस शरीर को रखे हुए है। सिफत पाई एक नैनन की, क्यों सिफत पाई हक नैनन की, सिफत पाई हक नैनन की, राज्य के नेत्रों की मैंने महिमा को जाना है। नैन क्या है, नैन नरसीले रंग भरे सखी ऐच्छा भी कहीं न जाए। नैनों में क्या है, प्रेम का रस है। नैनो नैन मिलाए के अमीर रस से चित, अपने अंग रूहे जान के नए 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 उपजावत। सुंदर साथ ने इस चौपाई को पढ़ लिया और उत्तर भारत में एक बीमारी चल गई। सुंदर साथ एक दूसरे के नेत्रों में डालकर कहता है कि मेरे नेत्रों के नूर को देखो, तुम्हें आनंद मिलेगा। ये संसार की लीला नहीं है। नैनो नयन मिलाए के अमी रस से चित, आपकी आत्मा जब अपनी अंतर्दृश्य परम धाम पहुंचेगी या आपके धाम हृदय में युगल स्वरूप प्रत्यक्ष होंगे, उनके नेत्रों की तरफ देखेंगे, वहां का प्रसंग है। नैनो नैन मिलाए के अमी रस सींचत, अपने अंग रूहे जान के नए 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 उपजावत। अक्षरातीत के अंग रूप है परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां। और राज्य अपने हृदय का प्रेम कैसे देते हैं, जैसे तीसरी भूमिका की पड़साल पर राज्य सभी पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं, सारे परम धाम को अपने प्रेमी नजर से सींचते हैं। तो आपका परम धाम तो आपका दिल है। आप अपने हृदय रूपी परम धाम में प्रतिदिन राज्य के नेत्रों का दीदार कर सकते हैं। ये नए नेत्र क्या हैं, अनंत प्रेम के सागर हैं, रस से भरे हुए हैं। इनकी सिफत के लिए दुनिया में कोई शब्द नहीं, कोई बुद्धि नहीं है। ये निर्णय करना अर्श का तीन में भी है अकजात, नूर अकल इत क्या करे जित लदुनी गोते खात। महामती जी के तन से वाणी उतर रही है। जागृत बुद्धि भी है, जोश जबराइल भी है, अक्षर की जागृत बुद्धि है अस्राफिल। राज्य कह रहे हैं, ये निर्णय करना अर्श का तीन में भी हकजात, परम धाम की शोभा और तो और अपनी मासूक श्यामा जी और सखियों के एक एक अंग की शोभा का वर्णन करना कैसे संभव है। जित लदुनी गोते खात, लदुनी क्या है, तारतम ज्ञान। तारतम क्या है,
मूल स्वरूप के चित्त की बातें हैं तारतम्य में कई रूप। इल्म लदुन्नी तारतम को कहते हैं। तारतम का रस क्या है? अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस। अक्षरातीत ने अपने हृदय के बहते हुए रस को शब्दों के रूप में जो दे दिया है वही तारतम वाणी। वही कह रहे हैं, जित लदुन्नी गोते खात, मैं अपने आवेश द्वारा जागृत बुद्धि के माध्यम से, जोश के माध्यम से महामती जी के धाम हृदय को आधार बनाकर जो ये परम धाम की वाणी कह रहा हूं, इसमें मेरी भी वाणी लड़खड़ा जा रही है। तो जागृत बुद्धि अकेले बेचारी क्या वर्णन कर सकती है कि रूहों की शोभा क्या है। हम नारायण की बुद्धि लेकर के सोचने लगते हैं कि राज्य के नेत्र कितने सुंदर होंगे। कल्पना कीजिए, हमारी इन आंखों ने संसार में उतनी सुंदर आंखें नहीं देखी हैं। और यदि किसी की आंख थोड़ा सुंदर भी होगी तो उसके हृदय में प्रेम का रस तो नहीं होगा। जर्मनी के लोग, इंग्लैंड के लोग बहुत सुंदर होते हैं चमड़े के दृष्टि से, लेकिन उनके हृदय में सुंदरता तो नहीं होती। वो गाय का मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, क्रूरता पूर्वक किसी की हत्या कर देते हैं। प्रेम उनके पास नहीं होता, वो संवेदना से रहित होते हैं। और आपका अक्षरातीत तो कितना सुंदर है कि एक नख के अंदर करोड़ों सूरज का प्रकाश फीका हो जाए और सौंदर्य का सागर आपके हृदय मंदिर में बसता रहता है। वो कहता है कि कुछ तो मुझे पुकारो, दाज मिठत है अंग में जब कहूं धनी श्रीधाम। महामती जी की आत्म कह रही है कि जब मैं एक बार प्रेम पूर्वक धाम धनी कह लेती हूँ तो मेरे हृदय की दाज प्यास मिट जाती है। लेकिन हमें संसार दिखता है, वाणी पुकार पुकार कर कह रही है, संसार में नहीं कुछ सारे सा, धाम धनी गुण गारेगा। धनी के गुणों को आप कैसे गाएंगे? वाणी से आप गा सकते हैं, लेकिन वास्तव में तो आपका हृदय ये पहचान करे कि अक्षरातीत ने बिन बुलाए बिना पुकारे मेरे हृदय में बैठक कर ली है। और जो अपने हृदय में बैठे हुए अक्षरातीत को भी देखना न चाहे, उससे बड़ा बदनसीब इस सृष्टि में कौन होगा। सारी दुनिया जंगलों में मारे मारे फिर रही है। एक किताब है ज्ञानपीठ के पुस्तकालय में रखी हुई, हिमालय के संतोष संग निवास। उसके लेखक हैं हिमालय के योगी श्री राम जी। उन्होंने बताया है कि कैसे उनके गुरु और उनके दादा गुरु लद्दाख में, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहती है, हिमालय की गुफाओं में कैसे साधना करते हैं। हिमालय में साधना करने वाले योगियों के जीवन का उसमें चित्रण है, जहां कुछ खाने को फल नहीं, कोई प्रकाश नहीं, गुफाओं में बेचारे पड़े हुए हैं। और उनकी सारी साधना कहां तक जाती है? वैकुंठ निराकार, इसके आगे कुछ नहीं। अव्याकृत के बारे में बेचारे नहीं जानते, सबलिक केवल के बारे में कुछ नहीं जानते। और हम अपने ऐसे कमरों में रहते हैं, जाड़े में हीटर भी लगा लेते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हैं। हमको घर बैठे बैठे धाम धनी ने परम धाम की वाणी के माध्यम से अपना नख से सिक तक श्रृंगार दे दिया है। हमारे धाम हृदय में बैठे हैं, फिर भी हमारा निष्ठुर हृदय उनको देखने के लिए तरसता नहीं है। इसी के लिए कहते हैं, बैठे मासूक इत जाहिर पर दिल न लगे इत। हमारा दिल इधर नहीं लगता। कहाँ लगता है? सबको मालूम है। मासूक मुख देखन को हाय हाय नैना भी न दर्शक। जिस मासूक श्री राज्य के दर्शन के लिए युगों युगों से भगवान शंकर की समाधि निष्फल हो गई, विष्णु की समाधि निष्फल हो गई, ब्रह्मा जी की समाधि निष्फल हो गई, नारायण एक अक्षर भी नहीं जानते। अक्षरातीत तो क्या, अक्षर के सौंदर्य के बारे में नारायण को पता नहीं है, जिनके एक संकल्प से असंख्य लोग पैदा होते हैं। और हम सुंदर सा तो एक छोटी सी दुनिया में रह रहे हैं। महामती जी की आत्म कह रही है कि ये पृथ्वी कैसी है, जैसे सृष्टि में एक चींटी हो, उसी तरह से हमारी पृथ्वी है। उस पृथ्वी पर हम आए हैं, अलग अलग परिवारों में वास कर रहे हैं। परम धाम की वाणी को हम पढ़ते हैं एक औपचारिकता के रूप में, उसकी शिक्षा को आत्मसात नहीं करते कि इस छठे दिन की जागने लीला में अब हमें करना क्या है। वही बात दर्शा रहे हैं। हक नैनों में गुण अपार, राज्य के नेत्रों में अपार गुण है। एक गुण जो याद आवे तो तभी उड़े अरवा। अपार गुण का तात्पर्य, राज्य के हृदय में अनंत ज्ञान का सागर उमड़ रहा है, अनंत प्रेम है, अनंत वहदत है, अनंत सौंदर्य है, अनंत निस्बत का सुख है। वो सारा नेत्रों से झलकता है।
इसलिए कह रहे हैं हक नयनों में गुण अपार, सो गुण अखंड अरस के। और ये गुण भी संसार के नहीं है, वो परम धाम के अखंड गुण है। परम धाम का प्रेम कभी खंडित नहीं होता। इस संसार में तो आज कोई प्रेम का दावा करता है, कल धक्के भी मार सकता है। राज्य कभी हमें धक्के नहीं मार सकते हैं। हाँ, हम धक्के मारने में बहुत बहादुर हैं। जो 24 घंटा हमारे दिल में बैठता है उसको हम 1 घंटा भी आंखें बंद करके ध्यान लगा लेते हैं तो सबसे बताते फिरते हैं, आपको मालूम है मैं प्रतिदिन 1 घंटा ध्यान करता हूँ। और जो 24 घंटा आपका ध्यान करता है उसके प्रति क्या कर्तव्य है? जो आपके हैं नहीं उनके पीछे भागते फिरते हैं। हमारी पत्नी रूठ जाएगी, उसका हमें कहना मानना पड़ेगा। पत्नी कहती है हमारे पतिदेव नाराज हो जाएंगे, मैं उनको थोड़ी नाराज कर सकती हूँ। बेटे कहते हैं क्या करें, पिताश्री की आज्ञा नहीं है। पिताश्री कहते हैं क्या करें, बेटे को मैं दबाव दूंगा कि तू चितवनी कर तो नाराज हो जाएगा, इसलिए उसको सोने दो। संसार के रिश्ते कितने प्यारे लग रहे हैं और जो हमारा प्राण प्रीतम है वो हमें प्यारा नहीं लगता, क्योंकि अभी हमें उसकी पहचान नहीं हुई है। ये रंग हमेशा करारे, और ये प्रेम, ये आनंद हमेशा हमारे हृदय को शांति देने वाला है। जिसने अपनी अंतर्दृष्टि खोल ली, जिसने अपने हृदय मंदिर में अपने प्राणेश्वर को देखने के लिए कदम बढ़ा दिया, वो इतवी धन है और उतवी धन। धनी के नेत्र बहुत कुछ कह रहे हैं। नेत्रों की भाषा मुख होती है और मुख भाषा में जो कहा जाता है वो शब्दों से नहीं कहा जाता। अक्षरातीत के दिल में कितने गुण हैं, अक्षरातीत के हृदय में कितना प्रेम है, इसका यदि हिसाब लगाना चाहो तो आप बुद्धि से हिसाब नहीं लगा सकते। हाँ, प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो बाहर की आंखों को बंद कर लीजिए, मन का व्यापार बंद कर लीजिए। चितवनी के समय ये मत सोचिए आज पूड़ी खा लिया होता, आज रसगुल्ले खा लिए होते, आज कुछ चटपटी सब्जी खा लिए होते। ये तृष्णाएं हैं जो लाखों जन्मों से आपको सता रही है, इनको ठोकर मार दीजिए। सबसे बड़ा स्वाद है राज्य का प्रेम। और उस प्रेम दीवानी मीरा से पूछिए, रसखान से पूछिए, सूर से पूछिए, उनको संसार नहीं दिख रहा है। रसखान को कुछ पता नहीं, धूप क्या है, शीत क्या है, वर्षा क्या है। वृंदावन की गलियों में पागल होकर घूम रहा है। हमको तो कहा जाता है अपने घर के कोने में बैठ जाइए, संसार को तो थोड़ी देर के लिए भुला दीजिए। आप अपने हृदय मंदिर में बसी हुई अक्षरातीत को पुकारिए, वो तो बेकरार है। आप 1 कदम बढ़ाएंगे वो 10 कदम बढ़ाएगा, आप चलना शुरू करेंगे वो दौड़कर आपके पास आएगा। ऐसे अक्षरातीत को भी आप देखना नहीं चाहते तो इस बदनसीबी के लिए व्यक्त करने के लिए कोई भी शब्द मेरे पास नहीं है। मोमिन हो सोच समझियो ये बीतक कहे श्री मोहम्मद, बात न रही बोलन की कहिया चलते जान रिश्वत। परम धाम के मूल संबंध से मैंने ये कह दिया है। मेरी बात किसी को कष्टकारी हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये सच है। आज नहीं तो कल आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब चुपाई दो रहे। ये रंग हमेशा करार है, सिफत पाई हक नैनन की, हक नैनों में गुण अपार है, सो गुण अखंड अरस के। ये रंग हमेशा करार है, ये रंग हमेशा